तो नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे शो में जिसका नाम है बिग अप शो। और आज के जो ऑनर आने वाले हैं उनका नाम मयूर जी है और जिनका ग्रैंड होलसेल बिजनेस है। तो उनका क्या बिजनेस है वो उनसे मिलके ही बात करते हैं हम। आइए तो बुलाते हैं उनको। और इससे पहले एक शायरी करते हैं हम कि कुछ ऐसे। मेरी है एक बुआ जिन्हें ठंड की मौसम में भी लगती है बहुत गर्मी। उन्हें दे दो कोई दवा, भाई उन्हें दे दो कोई दवा, चलवा दो हवा चलवा दो हवा। तो हम स्वागत करते हैं मयूर जी का। आइए मयूर जी बैठिए आप हमारे बिजनेस में, हमारे शो में। आइए बैठिए। तो स्वागत करते हैं इनका तालियों के साथ और बात करते हैं पूरा कैसे क्या होता है बिजनेस में इनका। बैठिए यहाँ पे क्रॉप पोस्ट करो वीडियो, नया शूट करो अब। तो चलिए बात करते हैं इनसे, इनके बिजनेस के बारे में जिनका नाम है बापू इलेक्ट्रॉनिक। और ये लोकेटेड है मुंबई दहिसर में। ये इनका पूरा सर्विस मुंबई हो जाता है। सही है। तो बैठते हैं हम और इनसे बात करते हैं अच्छे से। क्या तो क्रॉप कर देना, ठीक है। तो आपका सबसे पहला मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, आपका बिजनेस कहाँ पे लोकेटेड है? हमारा बिजनेस दहिसर मुंबई में है। मुंबई हाँ। में लोकेटेड है। एस एन दुबे रोड पे और नियर टू और मेट्रो स्टेशन। दहिसर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास में ही है। और आप अपने बिजनेस के अंदर अपने क्या क्या प्रोडक्ट रखते हो? हमारे पास ऐसे तो बेसिकली फैंस और ऑल अप्लाइंसेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मेजरली हम फैन में डील करते हैं या ज़्यादा। जो आप फैन रखते हो आप अपने शॉप में, वो फैन अपने घर में भी यूज करते रहोगे? ऑफ कोर्स करते हैं। तो हवा वो कैसा देता है? बहुत अच्छा देता है। जो हम हमारे कस्टमर्स को देते हैं वो हम खुद भी यूज़ करते हैं और वही चीज़ को हम प्रमोट करते हैं। और फैन के साथ साथ में और प्रोडक्ट कुछ क्या क्या रखते हो आप? हमारे पास फैन के साथ बहुत सारे अप्लाइंसेस हैं, मिक्सर्स एंड एवरीथिंग, पंप, मोटर्स एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो आप उसमें भी हम डील करते हैं होलसेल रेट्स में। तो गीज़र है, पंप है, आप वाटर पंप्स हैं। वाटर पंप, गीजर, ये सब कुछ रखते हो आप? यस। और तो फिर आप ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ तक सर्विस दिए हो आप? ऐसे तो हमने ऑल ओवर मुंबई में भी सप्लाई किया है। ऑल ओवर। क्या आप आप करो। तो आप कहाँ कहाँ सर्विसेज देते हो? ऑल ओवर मुंबई, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर महाराष्ट्र, कहाँ कहाँ तक आपकी सर्विसेज जाती ऐसे है? तो मुंबई में हमारा होलसेल फैन का शॉप है ये। और हम ऑल ओवर इंडिया में भी फैन सप्लाई करते हैं। हाँ। जैसे उड़ीसा में भी हमने सप्लाई किया है, गुजरात में किया है और और ऑल ओवर मुंबई में भी किया ही है, बहुत सारी जगह पे किया है। मुंबई में कहाँ कहाँ पे? मुंबई में मुंबई तो में बोरी ऐसे वली, फेमस जगह तो मैं बोलूँ, ताज होटल में भी हमने ताज फैन होटल, सप्लाई ताज किया होटल है। में भी आपका बिजनेस हाँ, जाता है? फैन। अच्छा, आपका बिजनेस चल कब से रहा है जो ताज होटल तक आपका पहचान पहुंच गया? हाँ, ऐसे तो हमारा बिजनेस 1996 से है दहीसर में। कब से? मैंने मैंने 2018 से ज्वाइन किया है। आपने हाँ। 1996 में? यस। तो आपके बिजनेस का नाम बापू इलेक्ट्रॉनिक किस बेस पे रखा गया? क्या ऐसे तो सोच के किसने रखा था, पहले ये बताइए। ऐसे तो हमारे फादर ने रखा था उनका नाम। अच्छा। कोई भगवान के नाम पे रखा है। जी। भगवान, हाँ। बापू इलेक्ट्रॉनिक, बापू यस मतलब यस। कोई भगवान है? ओके, हाँ हाँ। होते होंगे भगवान। तो हाँ, मैं भी जानूंगा इनके भगवान होते हैं। और आप भी जानिए भगवान कौन से है बापू इलेक्ट्रॉनिक। और इनका शॉप का नाम है बापू इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, बापू इलेक्ट्रॉनिक तो 1996 से बस एक ही ब्रांड चला रहे हैं, बापू इलेक्ट्रॉनिक, या नहीं, और? हमारे दो फर्म है, बापू इलेक्ट्रिकल्स एंड ये वाला, एंड एक बापू इलेक्ट्रो एंड शेविंग मशीन वाला भी है। जिसमें हमारा ज़्यादा मेजर सेविंग मशीन्स का सेल है। हाँ। बहुत सारे सेविंग मशीन्स का भी काम है हमारा। तो कहाँ पे ये सेकंड वो भी बाजू में ही फार्म? है हमारे। अच्छा। ये ब्रांच के बाजू में दो शॉप छोड़ के तो मतलब ब्रांच है। कोई भी आए कस्टमर आपके पास तो दोनों में कनेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट यस 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 विजिट यस। कर सकता यस है यस, और देख दोनों का सकता है। लोकेशन सेम है। हाँ। और सेम लोकेशन में है दहिसर में, नियर दहिसर मेट्रो स्टेशन। तो आप सेविंग मशीन के लिए भी विजिट कर सकते हैं। अच्छा, आपके जैसे आपने बताया अभी कि आपका बिजनेस आपके फादर ने ओपन किया था। तो कुछ आपके फादर जब ओपन किए थे उससे पहले क्या करते थे आपके फादर? वो भी छोटा मोटा बिजनेस करते थे। छोटा, अच्छा हाँ। मतलब छोटा मोटा, फिर हाँ, बापू धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक उन्होंने के सेटअप ब्रांड किया। बना? हाँ, फिर धीरे धीरे हमने इसको बिग ब्रांड की तरह बनाने की कोशिश की है। आफ्टर कोविड भी हमने इसको बहुत सारा इंक्रीज किया है। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे इनडायरेक्टली, तो आपका एज भी उससे पता चल जाएगा कि आप मतलब कि जब आपको बोर्न हुए रहेंगे, तो आपके बोर्न होने के बाद वो शॉप ओपन किया आपके पापा, या फिर नहीं, उसके आप पहले ही पहले थी हुए? वो। मतलब आपसे पहले हुआ है? लकीली मेरा बॉर्न भी 1996 में ही हुआ है। हम्म। बट दिसंबर में। और हमने। अच्छा, आपने तो 1996 अपने बोर्न का डेट और यस ईयर यस बता यस दिया यस डायरेक्ट, यस। तो अभी तो और ये भी बता दो अब मैरिज हुआ कि नहीं। क्योंकि अब डायरेक्ट एज अभी हम बता दिया तो। टॉपिक से ये हो गए हैं। हाँ, हाँ मतलब ये इंटरेस्टिंग है ना थोड़ा हाँ सा। हाँ हाँ हाँ।
तो हाँ, शादी तो हो गई हमारी। हो गई, हाँ, तो हाँ। अब तो अभी देख लो अब आपका। और फिर आप अपने पूरे आइटम का मतलब प्रोडक्ट्स के अच्छे से डिटेल में बताओ, आप क्या-क्या हम क्वांटिटी में रखते हो? मेजरली फैन में ज़्यादा डील करते हैं। फैन में? फैन, गीज़र और अप्लायंसेस में। फैन का फैन में कनेक्टिविटी कहाँ-कहाँ तक है आपकी? ऑल ओवर मुंबई है। मुंबई के बाहर भी अगर आपको डिलीवरी चाहिए तो मिल जाएगा। और कोई और कस्टमर आपके होलसेल आपके शॉप तक आना चाहे तो कैसे आ हाँ, सकता बहुत है? सारे रिलेटर्स, अगर कोई रिलेटिव्स हैं जो फैन B2B के लिए भी चाहिए उनको, तो हम हुँ, सब प्रोवाइड करते बिज़नेस हैं टू उनको। बि डायरेक्ट बिज़नेस बिज़नेस टू मतलब बिज़नेस भी हम हाँ, प्रोवाइड करते हैं। हाँ हाँ। और होम सर्विसेज़ भी हाँ, मतलब सर्विसेज़ हाँ, आपको मिल जाती है, डिलीवरीज़ वगैरह मुंबई में मिल जाती है। हुँ। हाँ। और आप जब इतने टाइम से बिज़नेस चला रहे हैं तो ऊपर-नीचे बहुत बार तो हुआ होगा बिज़नेस हाँ, में, ऐसे हुआ क्योंकि है। वो बिज़नेस है तो बिज़नेस का तो रूल ही है ऊपर-नीचे होना। हुँ, हुँ, तो हुँ। कभी मुश्किल की घड़ी आई होगी और कभी तो बहुत अच्छे से खुशी से पूरा एक बड़ा-सा ऑर्डर आ गया होगा इनके पास। तो आप उस टाइम पे कैसे हैंडल करते हो आप अपने बिज़नेस को? ऐसे कोई टफ टाइम इतना ज़्यादा तो नहीं आया। हाँ, कोविड के टाइम थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, हाँ, बट कोविड हमने हमने उसमें भी से उसके बाद भी हमने ऑनलाइन चीज़ें बहुत सारी ऑनलाइन इन्फ्लुएंस किया ज़्यादा। ऑनलाइन ऑनलाइन को आप ज़्यादा प्रमोट किया हमने, तो हुँ, चीज़ें चेंज हो गई और थोड़ा सेल में और इंक्रीज़ आया हमारा। कोविड में थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, बट उसके बाद जैसे ऑनलाइन चीज़ें इन्फ्लुएंस हो गई, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बिकने लग गए, हाँ तो हमने हमारे रिव्यूज़ वगैरह और बेटर किए और इसकी वजह से हमारा सेल भी और बढ़ गया। प्रोडक्ट भी हाँ, प्रोडक्ट्स भी इंक्रीज़ किए। हम इंक्रीज़ किया बहुत सारे ब्रांड्स में डील करते हैं, इसकी वजह से भी चीज़ें हमारे लिए वो ईज़ी हो गई। और क्रॉम्पटन, ओरिएंट, उषा वगैरह में हम डील बट करते हैं। एक तरह से देखें तो ऑनलाइन बेनिफिट भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उससे पहले आप ऑफलाइन ही बिज़नेस को रन करते रहोगे। यस, यस, यस। जब कोविड हुआ तो हुँ, आपके माइंड में आया कि अब ऑनलाइन करना पड़ेगा क्योंकि यस। अभी ऑफलाइन तो हो नहीं रहा। हाँ, तो उस टाइम पे कुछ कितने महीने लग गए थे आपको ऐसा हमको 6 टू 7 मंथ लगा हमको ऑनलाइन चीज़ों को थोड़ा कन्वर्ट सेटअप होने में? करने के लिए बट धीरे-धीरे फिर उसने चीज़ें इंक्रीज़ हो गई इसमें। तो सेल फिर इंक्रीज़ हुआ, हाँ, वो हमारा तो ऑनलाइन रिव्यूज़ बढ़ गए, लोगों के व्यूज़ हमारे लिए अच्छे थे पहले से ही और हुँ। उसमें इंक्रीज़ हुआ। हाँ, वो तो हाँ। जब रिलेशन अच्छा हो तो हाँ, हाँ, हमारा आफ्टर सेल कस्टमर सर्विसेज़ भी बहुत सारा फ़ेमस है। हम हमारा मेजरली जो सेल है, वो आफ्टर सेल सर्विसेज़ की वजह से है और आफ्टर सेल हाँ, एंड प्राइसेज़ भी हमारे बहुत कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि हम होलसेल और आप रिटेल सर्विस दोनों में। बेटर दे, क्योंकि बिज़नेस में कोई प्रोडक्ट आइटम लेके जाता है कोई कस्टमर तो सर्विस अच्छे से आता है। हुँ, क्योंकि बार-बार बिगड़े ना। अब हाँ। बिगड़ जाए कभी एक बार खराब भी हो जाता है 10 आइटम में, हुँ, 20 हुँ। आइटम में, 100 आइटम में, 1 आइटम कभी-कभी इश्यू हो जाता है कोई प्रोडक्ट में। तो आप सर्विस उस टाइम पे अच्छे से हाँ, प्रोवाइड वैसे करते तो हो? कंपनी ब्रांड्स और नॉन नहीं तो ब्रांड्स सब अपना हुँ, सर्विसेज़ देते ही है। इसके सिवाय भी हमारा एक पर्सनल सपोर्ट हर कस्टमर के साथ रहता ही है। पर्सनल हाँ, कनेक्टिविटी। कस्टमर केयर नंबर अगर उनको कॉल नहीं करते, तो हम उनको प्रोवाइड करते हैं, हमको उनको हेल्प करते हैं। 2 इयर्स के वारंटी पीरियड और आउट ऑफ वारंटी में भी हो जाए, तो हम उनको एक बेटर सर्विसेज़ देते हैं, कहीं उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। हुँ। और जैसे कि गारंटी-वारंटी देते हो आप, तो उस टाइम पे कुछ ऐसा कस्टमर भी रहते होंगे जो कुछ कभी खुद का खराब कर दिए, मतलब ऐसा है पानी मार दिया हो तो खराब तो हो ही जाएगा फैन। तो कुछ ऐसे खराब करके फिर ब्लेम डाले आपके ब्रांड पे, आपके ऐसी चीज़ें होती है, बाबू बिज़नेस में होती इलेक्ट्रॉनिक्स रहती है, पे पर इसको हम हैंडल ईज़िली हैंडल कर लेते हैं हुँ, और हाँ, कोशिश कि करते हैं कि ये चीज़ें ज़्यादा ना ना हो। हो। हाँ। कस्टमर भी समझे बात को और बिज़नेस को भी समझे और सर्विस तो ये बेटर प्रोवाइड कर रहे हो आप। बट फिर भी और भी बहुत सारे इश्यूज़ आते होंगे। चलिए बट इश्यूज़ को ये रहने देते हैं। बट फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि आप कब से कितने एज के थे जब आप ये बिज़नेस को जॉइन कर लिए? ऐसे तो हमारा ये फैमिली बिज़नेस है, हाँ, तो फैमिली बिज़नेस आप जानते ही हो कि एज बचपन से तो ही हाँ, बचपन से आना-जाना हो आना-जाना जाता रहता है। है। बट अगर आप सीरियसली पूछेंगे कि मैंने परफेक्टली जॉइन कब किया है, तो हमने 2017 से इसको जॉइन किया है। 2017 हाँ, जिस मतलब कि 2017 से हमने लॉकडाउन से पहले। हाँ, हमने नया शोरूम ओपन किया था, सिर्फ़ फ़ैन के लिए, तो तब से मैं इसमें जॉइन हूँ। और कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछे तो आप फिर जॉइन होने के बाद भी स्टडी कंटिन्यू कर रहे थे नहीं, या मेरी फिर स्टडीज़ ड्रॉप हो कर गई थी। हाँ, हमने एमकॉम क्लियर करके स्टडीज़ अच्छा। क्लियर कर ली तो थी हमने। आपने इनडायरेक्टली तो अपना एज बता ही दिया, अब मैरिज तो हो ही गया है बट फिर भी ये भी बता दो कि अ, जब आप स्टडी कर लिए थे क्लियर, तो क्या तक कहाँ तक स्टडी किए थे आप? ऐसे तो मैंने एमकॉम तक किया है। एमकॉम हुँ, एमकॉम एमकॉम मतलब मास्टर ऑफ कॉमर्स मतलब मास्टर ऑफ कॉमर्स, ये ये सब चलेगा ये अ, चलेगा ना, थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है, आप समझे ना? और फिर मास्टर ऑफ कॉमर्स किए आप, मतलब कि ये कॉमर्स तो मोस्टली बिज़नेस के रिलेटेड हाँ, रहता है। बिज़नेस से रिलेटेड था और तो मारवाड़ीज़ में आप देखोगे तो आप मारवाड़ी हो? हाँ जी, अच्छा, तो कहाँ से मारवाड़ीज़ में मारवाड़ी कहाँ से? मतलब राजस्थान?
हम उदयपुर से हैं ऐसे तो। उदयपुर। उदयपुर अच्छा, नाथद्वारा। कोटा कोटा बहुत सुना हूँ मैं पढ़ने के टाइम पे। हाँ नहीं, हम उदयपुर से हैं। अच्छा। बिजनेसेस वाले आपको मारवाड़ी बहुत मिलेंगे, हम्म। मारवाड़ी गुजराती मिलेंगे आपको। हाँ, तो गुजराती मैं बेसिकली पता है, जब से हमारा कनेक्शन हुआ है, तब से मैं सोच रहा हूँ कि आप गुजराती हो। नहीं, हम मुझे गुजराती अभी हमारा पता फाइनेंसर है वहाँ पे। मुझे अभी पता चला फाइनेंसर भी है इनका, अभी मैं उनसे भी इंट्रोड्यूस आपको गैस कराऊंगा। करना होगा हमारे फाइनेंसर को यहाँ पे। फाइनेंसर से भी ये फाइनेंसर के साथ आए तो उससे भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा, आपको मिलाऊंगा। ऐसा कोई इशू नहीं है, ये अपना ही शो है, वैसा कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके। तो अच्छा ठीक है, वो बोल रहे हैं कि मैं तो नहीं आता हूँ, हमारे मैं आपसे। मारवाड़ी बिजनेसेस में ये बिजनेसेस बहुत कॉमन है मारवाड़ी में। हाँ, वो तो तो है। हाँ, पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बिजनेसेस चल ही रहे हैं, तो ये चलते रहेंगे। तो ये आपके बिजनेस जो है, यहाँ से बिजनेस माइंडसेट आया था मुंबई आके, या तो फिर नहीं, वो राजस्थान से ही चल रहा पीढ़ी था? दर पीढ़ी चल ही रहा है। 1983 से फादर बिजनेस में ही है, और तो वहाँ से हमारे मोटिवेटर तो वही है। हाँ, वो तो तो है। हाँ। और फिर आप जैसे, अब चलिए बिजनेस का बात हो गया कुछ। हम्म। अब पानी पियेंगे क्या? ना ना। नहीं तो ठीक है, आगे बढ़ते हम। जैसे, और आपने स्कूलिंग कहाँ से किया, स्कूलिंग? स्कूलिंग तो दहीसर में ही, जयसर में किया? कॉन्वेंट स्कूल से ही किया है। कौन सी स्कूल? कॉन्वेंट स्कूल है, सेंट मैरीज करके। अच्छा, हाँ ये स्कूल का ब्रांडिंग नहीं करना है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वैसा कुछ नहीं है, बट हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपने कहा 1 से 10 तक वहाँ पे ही पढ़ा? इसके सर ये सब पूछना जरूरी नहीं है थोड़ा ना। सा इंटरेस्टिंग है ना, ओके। इंटरेस्टिंग है। हाँ, मैंने कॉन्वेंट स्कूल से किया है दहीसर से। 1 to 10, तो हाँ 1 to जनरली 4 5 तक जब रहते हम, चाइल्डहुड में रहते उस टाइम पे, तो फिर 5 6 7 8, फिर भी उस टाइम पे भी थोड़े थोड़े दिमाग में थॉट आने लगते टीचर के रिलेटेड, तो कुछ ऐसा आपको कुछ हुआ उस टाइम पे? नहीं। आपने, आप बिजनेस ओनर हो तो मतलब मैं आपको पूछ ले रहा हूँ, ये आउट क्योंकि ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन। क्या हुआ? ये मजा नहीं आया कुछ और, इसको अच्छा आप ठीक एडिट है, कर लेना। नहीं ये टॉपिक नहीं नहीं, ऐसा हाँ ऐसा कुछ ठीक है। इशू नहीं है, हाँ नहीं ठीक है। बट ये थोड़ा सा। नहीं, ऐसे थॉट्स नहीं है क्योंकि हमारे तो थॉट्स सिर्फ बिजनेस के रिलेटेड ही होते हैं। हाँ। तो बचपन से वही है। हाँ हाँ। आप ऐसे तो बोल सकते हो मारवाड़ी के बिजनेस हाँ। सबके खून में होता है। हाँ हाँ, ये तो हाँ। बचपन तो से मैं भी आप ये सुनता आ रहा हूँ। हाँ, तो ये चीज़ ज़्यादा इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है हमको, तो ये है। हम्म, ये मारवाड़ी का बिजनेस तो मतलब चलता ही रहता है हमेशा से, बचपन से हम्म, हर हम्म, तो पीढ़ी तो पीढ़ी दर हम्म, पीढ़ी, जैसे बोलते हैं आप। हमारी टीम भी है पूरी। हाँ। ये हमारा 5 से 6 जन की टीम है। एक सर्विसेज पे पूरा ध्यान देता है। एक पूरा सर्विसेज पे जैसे कुछ हाँ, इशू आफ्टर है? सेल सर्विस के लिए हमारा एक अलग होता है। हम्म, डिलीवरीज बॉय हमारे पूरे अलग हैं। एक जो गोडाउन हैंडल करता है वो है, एंड पूरा एक मैनेजर टाइप भी होता है। हाँ। हम्म। और आप तो जो आपका तो हर काम करना पड़ता है, हाँ क्योंकि ऑनर हम। को तो हर काम करना पड़ता है, हाँ बिजनेस यस में ये यस। रूल है। ऑनर चेयर पे बैठ चेयर पे बैठ के लेके नीचे भी बैठ के काम करना पड़ता है, ये यस। बिजनेस का रूल है। तो अगर कोई बिजनेस में आ रहा है या तो कर रहा है, तो उसको पता होगा, और आ रहा है तो सब कुछ करना पड़ेगा आपको, शुरू से लेके लास्ट तक का काम, ऊपर से लेके नीचे तक का काम करना पड़ता है बिजनेस में, ये आप इनसे जान लो। और करना पड़ता होगा यस आपको भी, यस। क्योंकि आपको भी शायद हो सके कभी सर्विस, मतलब होम सर्विस वाले का तबीयत खराब हो, तब आप क्या करते हो रहोगे उस टाइम पे? हाँ मैनेज करते हो ना, हमको मैनेज, मैनेज करना क्या पड़ता है। मतलब 2 3 दिन डिले कर देते हो कस्टमर को, ना या ना, फिर आप चल देते हो लेके सामान? कभी कभी हमको भी करना पड़ जाता तो देख है। लीजिए, आप इनको जाना पड़ता है, मतलब बाकी ऐसे इतने तो कभी होल आया नहीं। इतने बड़े बापू इलेक्ट्रॉनिक के होलसेलर जब जाते हैं सामान लेके सर्विसेज के लिए, तो अगर आप सोच रहे हो एक छोटे से कमरे में या बड़े से हॉल में, मॉल में, कहीं भी बैठ के, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिजनेस में हर कुछ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जैसे ये कर रहे, तो ये छोटे से छोटे और बड़े से बड़े का सारा काम करते हैं। तो बिजनेस का यही रूल है कि छोटा से छोटा और बड़े का बड़ा काम करना पड़ता है। और फिर से इनसे पूछते हैं अगला क्वेश्चन, कि आप जैसे कि उस टाइम पे बिजनेस ओपन कर, अच्छा आपके पास तो आईफोन होगा, क्योंकि आईफोन। बिजनेस का ये रूल, बिजनेस में तो मोस्टली आप आईफोन ही रखते हैं भाई, बिजनेसमैन आईफोन ही रखते हैं। ऐसा कोई तो जरूरी नहीं है, बट हाँ हाँ, मेरे पास है। इनके पास है, तो बता ये जरूरी नहीं बोल रहे, बट रखे, ऐसा कुछ नहीं है, बिजनेस बट होने रखे। के लिए आईफोन होने की जरूरत नहीं हाँ, होती है, बिजनेस के लिए टैलेंट होना आईफोन। चाहिए। हाँ, और और सब चीज करना पड़ेगा आपको, ये जान लो क्या, सब yes, चीज नीचे से और ऊपर तक का सब संभालना है। और ऊपर संभालना है, और आप स्टाफ रखते हो तो भी आपको स्टाफ को भी संभालना पड़ता होगा। हाँ स्टाफ तो बिजनेस का पार्ट ही है, स्टाफ हमारे लिए तो एक पार्ट है। हम्म, और क्योंकि एम्प्लॉयज को सपोर्ट करना, उनको करना, वो भी अपना एक सोशल सर्विस भी है। और कुछ
आप स्टाफ को संभालते रहोगे, फिर सैलरी के टाइम पे फिर मेंटेन करना पड़ता, सैलरी टाइम टू टाइम देना भी पड़ता होगा, क्योंकि आपके पास जो काम कर रहे वो मतलब छोड़ भी ना दे। वैसा भी तो होता है, मतलब आप सैलरी नहीं दोगे, लेट हाँ, करोगे, डिले नहीं, करोगे, नहीं, उसको ये सब चीज़ें इमरजेंसी है, ये या तो सब कभी कभी हो के एडवांस भी मांगेगा तो देना पड़ता है, हाँ, तो ये सब चीज़ें मैनेज हो जाती है, मैनेज ऐसा करना कोई नहीं पड़ता है क्योंकि भी, हमारे जितने भी स्टाफ हैं वो बहुत क्योंकि पुराने हैं हम्म, और काफ़ी है पुराने हैं। हमारा सेइंग मशीन्स का भी काम है तो हमारे पास बहुत सारे मैकेनिक्स भी हैं जो हमारे साथ हाँ जुड़े वो हुए हैं। तो लास्ट 25 साल से बहुत सारे स्टाफ हमारे 15 से 20 साल पुराने हैं। तो आप वो चीज़ें हैं। आपके एक शोरूम से कितने लोगों के घर भी चलता होगा, क्योंकि वो रिपेयरिंग का काम करते होंगे, आपका हाँ, तो कांटेक्ट होगा कि यस, आपको यस, आता यस। होगा कि सर यहाँ पे मेरा हाँ, क्योंकि रिपेयरिंग है। हम तो वायरमैन वगैरह हमारे से सब कनेक्टेड है, होलसेल है इसलिए जितने भी दहीसर में हमारे वायरमैन्स हैं, प्लम्बर्स हैं, हमने बहुत सारे हाँ, फैन्स वगैरह सब चीज़ें डायरेक्टली हमसे डील करते हैं। फ्लैट नहीं करता है, हाँ, क्योंकि आपके कस्टमर आपको बोलेंगे कि ये बिगड़ गया है, हाँ। और फिर इसके बाद कुछ अच्छा गेम खेलोगे आप, कौन सी गेम? कुछ इंटरेस्टिंग गेम देखते और करते फटाक ऑफ से, कोर्स। तो इधर बनते ना यहाँ पे।